नन्हे राजकुमार के पैर में कोई कांटा चुभ जाता, भूख प्यास से लड़ते हुए, कठिन मेहनत करते हुए, किसी तरह चलते चलते सत्य की राह के तीनों पथिक काशी पहुंचे। काशी पहुंच के जो देखा तो कुछ क्षण के लिए अपने दुख और पीड़ा को भूल ही गए। नगर में सर्वत्र अलग ही मस्ती छाई हुई है। बिना किसी त्योहार के हर जगह जैसे उत्सव का माहौल है। कहीं कोई सड़क के किनारे बैठकर अपने ही रूम में कहीं कोई गीत गा रहा है, तो कहीं किसी मंदिर के बाहर विद्यार्थी बैठकर सुंदर स्वर में वेदों की ऋचाओं का पाठ कर रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो दो लोगों में वार्तालाप हो रहा है। क्या गुरु, अरे कहाँ हो? सब बाबा का आशीर्वाद हो। दूसरे नुक्कड़ पे पहुंचे तो वहां पे कुछ दोस्तों में हंसी ठट्ठा चल रहा है। अरे गया यार, बहुत बढ़िया, अरे बाप रे बाप, ओहो। अच्छा ये बतावा कि क्या बात हुआ, आज बड़ा जमत हुआ? नारायण नारायण। तभी वहां से गुजरते हुए एक तीसरे व्यक्ति ने कहा, अरे दाम जमत बन के देखा, अरे बाप रे बाप, ऐसे जमत बन जैसे नहा के निकला लो नया नया धोबिया का गधावा। नारायण नारायण। थोड़ा आगे बढ़े तो बाजार में पहुंचे। इतना सुंदर दृश्य कि लोगों की भीड़ भी सुंदर लग रही थी। कहीं मोल भाव तो कहीं हाल चाल, कहीं भांग चल रही है तो कहीं दूध दही की धार। हर तरफ हर जगह एक उत्सव का माहौल है। और कहीं कहीं पान के बीड़े लगातार एक के बाद एक त्रिभुजाकार रूप में बनारसियों के मुंह में गोते लगा रहे हैं। तो कहीं किसी नुक्कड़ पर बैठ के देश समाज के व्यर्थ मुद्दों पर व्यर्थ वार्तालाप हो रहा है, जिसको कहते हैं बनारसी भाषा में कि अरे यार कहा तुम लोग बैठ के झुट्टे पकैती कर दुआ। नारायण नारायण नारायण। मुस्कान हर चेहरे पर, दुख का नामो निशान नहीं। ऐठन अकड़न जकड़न सब कुछ, लेकिन द्वेष नहीं, वैर नहीं, ईर्ष्या नहीं। जो दिल में वो मुंह पर, मन में कोई मलाल नहीं, कोई षड्यंत्र, कोई जाल नहीं, सब एकदम बम बम। और हर गली में महादेव का जयकारा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काशी की सुंदरता को निहारते निहारते अचानक हरिश्चंद्र को याद आया कि 10 दिन बीत चुके थे, अब केवल 20 दिन ही शेष थे। उन्हें मुनिराज की दक्षिणा का प्रबंध भी करना था। हरिश्चंद्र, तारामती और रोहिताश ने अलग अलग जगहों पर काम किया, लेकिन पेट भरने के बाद एक सहस्त्र मुद्रा तो दूर, एक मुद्रा भी बचा पाना उन तीनों के लिए कठिन हो रहा। विपत्ति के समय जैसे हम इस आशा में कि कल शायद कुछ बेहतर होगा, हम हिम्मत नहीं हारते और लगातार काम करते जाते, वैसे ही सत्य की राह के तीनों पथिक हरिश्चंद्र, तारामती और रोहिताश भी अलग अलग जगहों पर काम करते हुए, मेहनत करते हुए अपने दिन काटे जा रहे हैं। लेकिन समय का पहिया तो अपनी ही गति से घूमता जाता है, वो किसी के लिए नहीं रुकता। 20 दिन और बीत गए और तीसरे दिन विश्वामित्र प्रातःकाल ही प्रकट हो गए हरिश्चंद्र के सामने। तुम्हें दिया हुआ 1 मास का समय आज पूरा हो रहा है, ले आओ हमारी दक्षिणा। क्षमा करे मुनिराज, अब तक दक्षिणा का प्रबंध नहीं हो पाया, आप बस मुझे कुछ समय। प्रबंध नहीं हो पाया? वाह रे सत्यवादी,
हमारी दक्षिणा नहीं दे पाए और खुद को महादानी कहते हो। मैं इसी क्षण तुम्हें सत्य के पथ से भागा हुआ घोषित करूंगा। तुम्हारा वचन तो मिथ्या साबित हो रहा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। नहीं नहीं महाराज, क्रोध ना करें, क्रोध ना करें। मैं आपको आज अवश्य ही आपको आज दक्षिणा आपकी दे दूंगा। आप मुझे केवल सूर्यास्त तक का समय दे दीजिए। मैं सूर्यास्त से पहले आज की तिथि में आपको आपकी दक्षिणा अवश्य दे दूंगा। जो 30 दिनों में नहीं कर सके तो 3 पहर में कैसे कर लोगे? मैं कर दूंगा महाराज, मैं कर दूंगा। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। नारायण नारायण। और सूर्यास्त तक का समय देकर विश्वामित्र चले गए। हरिश्चंद्र सोच में पड़ गए। राजा को चिंतित देखकर रानी उनके पास आकर बोली, स्वामी चिंता मत कीजिए, समय निकला जा रहा है। मुनिराज की हत्या का प्रबंध भी करना है। तो और मैं क्या करूं तारा? अब तो सारे रास्ते जैसे बंद होते हुए दिखाई दे रहे। कोई उपाय ही नहीं सोचता। अगर मुनिराज की दक्षिणा दिए बिना मर गया तो भी नरक में ही जाऊंगा। तो भी कहो तारा, मैं क्या करूं? महाराज, जब सारे रास्ते बंद हो जाते तब भी कोई न कोई एक रास्ता अवश्य खुला हो। और मुझे वो एक रास्ता दिख रहा है। क्यों ना आप नगर में चलकर मुझे बेच दीजिए। किसी भले आदमी के यहाँ दासी हो जाऊं और मेरे बदले जो मूल्य मिले उससे आप मुनिराज की दक्षिणा चुका दीजिए। तारा, ये क्या कह रही हो तुम? ये नहीं हो सकता। हे विधाता, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं? नहीं तारा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। स्वामी, सोचने का समय नहीं रहा। अब सोचने का समय नहीं। चलिए, शीघ्रता की चलिए। और वैसे भी एक पत्नी का ये कर्तव्य है कि वो अपने पति के लिए सदैव सर्वस्व निछावर करने को तैयार है। और एक पति का क्या कर्तव्य है कि वो अपने धर्म पालन के लिए अपनी पत्नी को इतने कष्ट दे, उसे बाजार में बेच दे। नहीं तारा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कर सकता। स्वामी, सत्य की राह पर मिलने वाला कष्ट भी अनेकों वरदानों के सुख से अधिक लाभकारी होता है। और आपके धर्म पालन की राह में बिककर भी मैं स्वर्ग से बढ़कर सुख प्राप्त करूं। चलिए, अब विलंब मत करो। और कोई रास्ता नहीं। ये विधाता, ठीक है, अगर यही रास्ता बचा है तो यही सही। लेकिन मैं केवल तुम्हें नहीं बेचूंगा, हम तीनों साथ में बिकेंगे और सत्य धर्म पालन की राह में सदैव एक साथ रहेंगे। चलो। नारायण नारायण। और हरिश्चंद्र, तारामती और रोहिताश
चल पड़े बाजार में भी। वाह रे नियति वाह, वाह रे तेरा खेल। पूरी पृथ्वी का सम्राट हरिश्चंद्र पत्नी और पुत्र के साथ बाजार में बिकने चला। वाह रे हरिश्चंद्र तारामती और रोहिताश्व के साथ काशी की गलियों में घूम घूम कर कह रहे हैं, कोई हमें खरीद लो भैया, कोई हमें खरीद लो, हम यहाँ बिकने आए, कृपा करके कोई हमें खरीद लो, हम आपके सारे काम करेंगे, हम अपने जीवन की आखिरी सांस तक आपके 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 सेवक रहेंगे, आपकी हर इच्छा का पालन करेंगे, कृपा करके कोई हमें खरीद लो, हम यहाँ बिकने आए। नारायण नारायण। और ऐसे चीख पुकार करते हुए, आवाज लगाते हुए तीनों नगर में एक चौक पर उस स्थान पर पहुंचे जहां आए दिन दासों का क्रय विक्रय किया जाता। एक चबूतरे पर पेड़ के नीचे हरिश्चंद्र, तारामती और रोहिताश खड़े हो गए और बोलियां लगने लगी। 100 मुद्राएं, 200 मुद्राएं, 300 मुद्राएं, 400 मुद्राएं, 500 मुद्राएं। नारायण नारायण। और एक ब्राह्मण ने 600 मुद्राएं देकर केवल तारामती को खरीद लिया। पत्नी के बिक जाने पर भी अभी मुद्राएं पर्याप्त नहीं, तो हरिश्चंद्र ने उस ब्राह्मण से विनती की, हे ब्राह्मण देवता, कृपा करके हम तीनों को एक साथ खरीद लीजिए, हम तीनों एक साथ बिकना चाहते। हरिओम हरिओम हरिओम। नहीं नहीं, ऐसा है, देखो हमको ना मेरी पत्नी के लिए, उसको घर में कामकाज में हाथ बटाने के लिए बस एक दासी चाहिए। हाँ, अब तुम्हारा मैं क्या करूंगा, और ये छोटा सा बालक ये कौन सा काम कर पा। नहीं 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 नहीं, अरे देखो ऐसा है, हमको केवल दासी चाहिए, तुमको स्वीकार है तो बोलो, नहीं तो मैं चला। नहीं नहीं प्रभु, मुझे स्वीकार है। नारायण नारायण। और 600 मुद्राएं उस ब्राह्मण ने हरिश्चंद्र को दी। और तारामती अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने पति से विदा लेकर और आशीर्वाद लेकर चल पड़ी ब्राह्मण के पीछे। लेकिन नन्हा रोहिताश रोते रोते तुरंत अपनी माँ से जा लिपटा। माँ माँ माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ माँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता माँ, माँ मुझे छोड़ के मत जाओ माँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो माँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो माँ। नारायण नारायण। तारामती भी आंखों से आंसू की नदियां बहाते हुए ब्राह्मण से विनती करने लगी, हे ब्राह्मण देवता, कृपा करके मेरे पुत्र को भी बोलने दीजिए, ये अभी बहुत छोटा, माँ के बिना नहीं रह सकता, और मैं इसके बिना रही तो मेरा ध्यान भी घर के कामों में पूरी तरह नहीं लग पाएगा। कृपा करके आप इसको भी मोल ले लीजिए, बस इतनी से दया कर दीजिए प्रभु। नारायण नारायण। ब्राह्मण का हृदय पसीजा, आंखें भर आई, और उसने दया दिखाते हुए 100 मुद्राएं और देकर रोहिताश को भी मोल ले ली। हरिश्चंद्र रह गए अकेले, हाथ में 700 मुद्राएं। पत्नी और पुत्र के बिक जाने पर भी एक सहस्त्र मुद्राओं का प्रबंध नहीं हो पाया। कोई मुझे भी खरीद लो भैया, कोई मुझे भी खरीद लो, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, आपके घर के काम के साथ साथ हिसाब किताब में भी आपकी सहायता कर सकता हूँ। कृपा करके कोई मुझे भी खरीद लो भैया, मुझे भी कोई तो खरीद लो,
नारियल नहाना। कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ और लोगों की भीड़ धीरे धीरे करके चली गई। हरिश्चंद्र रह गए अकेले।